तो लेंथ कितना हो जाएगा 4x, ब्रेथ 3x एंड हाइट 2x। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये भी आपके पास गिवन है 3328 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, और जहां पर हमारे पास उसकी वैल्यू भी है। अब यहाँ पर LBH की वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। हमने इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी। अब मल्टीप्लीकेशन 4 3 जा 12, x का मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर होता है। 3 2 जा 6, x का मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर। 2 4 जा 8 एंड x का मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सभी प्लस में है, सबको ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 26 x स्क्वायर, और ये बाहर 2 है। अब जब हमको x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करनी है तो 2 और 26 को 3328 से डिवाइड करना होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 26 इसके डिवाइड में किया, देन इसको कट किया तो आपका आंसर यहाँ पे कितना बच रहा है, ओनली 64 बच रहा है। पूरी तरह कट करने के बाद सिर्फ 64 बचेगा। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 8 स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अभी सिर्फ हमारी एक्स की वैल्यू आई है। अब इस एक्स की वैल्यू को हमको क्या करना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट में एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है। लेंथ की वैल्यू कितनी है 4x, 4 इंटू 8 वैल्यू निकाली 32, 3 इंटू x मतलब 3 इंटू 8 24, 2 इंटू 8 आंसर है 16। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। सबकी वैल्यू पुट करी, देन सबका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो ये आपका निकल गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्वेश्चन समझ में आया? मैम मेरे को और समझाइए ना। यस मैम। देखो, सबसे पहले आपको मैंने ये समझाया था कि जब भी आपको क्यूबॉइड में क्या दिया जाता है, रेशियो दिया जाता है लेंथ ब्रेथ और हाइट का, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर एक वेरिएबल लेते हैं। तो आपको क्या दिया है रेशियो 4:3:2, तो हम क्या लिखेंगे 4x 3x और 2x। तो लेंथ आपका 4x, ब्रेथ आपका 3x और हाइट आपका 2x। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपके पास दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मूले के थ्रू हमको क्या करना होगा, एल बी और एच से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमने ये दोनों रखा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यही होता है, और ये इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। हमारे पास क्या नहीं है, तो एल बी एच की वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ इसका रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एल बी एच की वैल्यू पुट की है। वैल्यू पुट करने के बाद इनका मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो जब एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर आती है। ये तो हमारी एक्स की वैल्यू आई, लेकिन हमको जब इसको क्वेश्चन में बोला गया वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एल बी एच की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है। तो एल की वैल्यू कितनी थी 4x, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट की तो ये आपकी एल की वैल्यू आ गई। सेम वैसे ब्रेथ और हाइट की वैल्यू हमने निकाली। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, जिसमें एल की वैल्यू, बी की वैल्यू, एच की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ उनका मल्टीप्लीकेशन करना है। अब आया क्वेश्चन समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है a cuboid is made by joining the edges of three identical cubes, each having a volume of 125 centimeter. Find the total surface area of cuboid thus formed. यहाँ पर आपको बोला गया है कि a cuboid is made by joining the edge of three identical cubes. हमारे पास अलग अलग जो 3 क्यूब थे, 3 क्यूब को ऐड करके मतलब ज्वाइन कर दिया गया और एक क्यूबॉइड बनाया गया। जो पहले क्यूब था उस क्यूब का हमारे पास देखा जाए तो वॉल्यूम कितना आपको दिया गया है 125 सेंटीमीटर। और आपको ये बोला जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है, मतलब नया जो क्यूबॉइड बना है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, पहले एक क्यूब है, जैसे ये आपको एक क्यूब बना कर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्यूब है, इस क्यूब का आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है 125 सेंटीमीटर। अब ये बोला जा रहा है कि जो 3 क्यूब थे उनको हमने ज्वाइन करके क्यूबॉइड बना दिया। जैसे ये क्यूब है,
तो ये एक क्यूब और ये एक क्यूब और। तीन क्यूब को आपस में ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। तो नया जो क्यूबॉइड बना हुआ है, इस क्यूबॉइड का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसमें से एक क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब देखते हैं। यस मैम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। हम वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको एक एज की वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्यूब में जितने भी साइड्स होती है सभी की वैल्यू सेम होती है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, जिसमें एक क्यूब का वॉल्यूम हमको ऑलरेडी दिया हुआ था 125। तो उससे हमने ए की वैल्यू निकाली, 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, मतलब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन करो तो 125 आता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। मतलब क्यूब के एक साइड की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म बाय जॉइनिंग थ्री क्यूब। जब क्यूब को ज्वाइन किया तो क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया, जिसमें देखो ये जो है इन सभी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट यदि देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर आती है। ठीक है, ये तो एक क्यूब की हुई। लेकिन जब एक क्यूब के साथ हमने और अदर 3 क्यूब्स को ऐड कर दिया, हाँ, हम इसको इस तरह से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका ऐड हो रहा है। तो ऐड करने पर देखो क्या इसका ब्रेथ और क्या इसकी हाइट वो बड़ी है, यस मैम, बढ़िया है। बड़ी है। और लेंथ, यस मैम। देखो आप लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आया है, ऐसा ये बॉक्स के थ्रू मैं समझा रही हूँ। देखिए ये आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के बाजू में, इस बॉक्स की देखो ये हाइट, लेंथ, ब्रेथ हम सब चीज देखते हैं। ठीक है, जैसे ये इसकी हाइट आपको बताई जा रही है। ठीक है, ये इसका लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ मतलब ये इसका, ये इसकी चौड़ाई होगी। मैंने ऐसा ही दो बॉक्स और इसके बाजू में लगा दिए, साइड में लगा दिए। दो बॉक्स को मैं जैसे गम से चिपका देती हूँ तो ये एक बड़ा सा क्यूबॉइड बन गया। अब इस क्यूबॉइड में आप देखो क्या इसकी हाइट बढ़ गई क्या, नो मैम। नो हाइट मैम। बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी। क्या नो मैम। इसकी चौड़ाई बढ़ी क्या, इसका जो यहाँ से जो ब्रेथ है क्या इसका ब्रेथ बढ़ गया, नो मैम। नो अब मैम। मैंने यहाँ पर दो क्यूब और लगाए हैं तो क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। क्या इसकी लेंथ बढ़ी, यस मैम। यस मैम। लेंथ बढ़ गया ना, क्योंकि मैंने दो क्यूब और ऐड कर दिए, दो क्यूब और ऐड कर दिए। तो पहले तो ये 5 सेंटीमीटर था, लेकिन अब दो क्यूब और ऐड कर दिया तो इसकी लेंथ 5 ये वाले बॉक्स की, 5 दूसरे बॉक्स की और 5 थर्ड वाले बॉक्स की। तो जब 3 बॉक्स को मैंने ऐड कर दिया तो उसका लेंथ इंक्रीज हुआ या नहीं, यस यस। मैम। हाँ। यस मैम, हुआ इंक्रीज। बॉक्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन लेंथ क्या हुई, दो बॉक्सेस को ऐड कर दिए तो टोटल आपकी लेंथ फर्स्ट वाले बॉक्स की 5, सेकंड बॉक्स की 5 और थर्ड वाले बॉक्स की 5, सबको ऐड कर दिया। तो कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ये होता है, एल बी एच की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके, 15, 5 और 5। सिर्फ यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट की 75, 5 में 5 का मल्टीप्लीकेशन 25, 15 इंटू 5 75, सबको ऐड किया और 2 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 350 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल गया। समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ वाटर बॉडी इज ऑफ क्यूबिडिकल शेप ऑफ its length 20 meter when 18 liter water is taken out the water body, its level goes down by 15 centimeter. Find the breadth of the water body. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वाटर बॉडी जो है क्यूबिडिकल शेप की है, मतलब एक पानी की टंकी जैसे आप समझ लो, तो वो क्या है, क्यूबिडिकल शेप की है, जिसका लेंथ जो है वो 20 मीटर दिया गया। When 18 लीटर वाटर इज टेकन, मतलब जब उसके
उस वाटर टैंक से हम क्या करें 18 लीटर पानी जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, तो पानी का लेवल जो होता है वो 15 सेंटीमीटर डाउन हो जाता है। तो बताइए उस वाटर बॉडी का ब्रेथ कितना होगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए, लेट एल बी द विड्थ ऑफ द रिजर्वर, मतलब इसको आप ये बोला गया है कि उसका कितना होगा, तो वही आपको यहाँ पर एल हम लेकर चल रहे हैं। अब उसके अंदर टोटल कितना लीटर पानी था, 18 लीटर था, तो उसको हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये किस में आ गया, मीटर क्यूब में आ गया, 18 मीटर क्यूब में। When 18 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिजर्वर, 18 लीटर पानी को हम क्या कर रहे थे, उस वाटर बॉडी से बाहर कर रहे थे। देन द लेवल वाटर गोज डाउन, तो पानी का लेवल कितना नीचे जा रहा था, 15 सेंटीमीटर जा रहा था। जब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, तो इस 15 सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 15/100 तो कितना है, 0.15 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी रिजर्वर, मतलब जो वाटर टैंक जितना खाली हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव, जितना खाली हुआ उतना ही तो वाटर रिमूव हुआ ना उसके अंदर, तो वो कितना खाली हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी रिजर्वर मतलब उस जो क्यूबिडिकल शेप का वाटर टैंक है वो क्या है, L इंटू बी इंटू एच उसका वॉल्यूम होता है, और उसके अंदर टोटल कितना पानी खाली किया गया था, 18 लीटर ही पानी उसके अंदर खाली किया गया था। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, क्या दिया गया था कि उस वाटर बॉडी का लेंथ कितना है, 20 मीटर है। लेंथ कितना था, 20 मीटर था। ब्रेथ हमको नहीं मालूम था, और वो कितना लीटर पानी उसमें से खाली करने के बाद कितना नीचे गया था, तो वो उसका क्या था, हाइट थी, तो 0.15। टोटल उसके अंदर कितना पानी था, 18 लीटर पानी खाली किया गया था। इससे जब हम ब्रेथ की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाती है, 6 मीटर आ जाती है। यही आपको फाइंड करना था। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A 10 meter long, 4 meter height and 24 centimeter thick wall is to be constructed in an open ground. If the wall is to be built using bricks of the size 24 centimeter, 12 centimeter and 8 centimeter, then how many bricks will be needed? क्वेश्चन एकदम सिंपल बोल रहा है कि एक वॉल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है जो कितना मीटर लॉन्ग और उसकी हाइट और उसकी थिकनेस आपको बताई गई है। ठीक है, ओपन ग्राउंड में वो वॉल बन रही है, और उस वॉल को बनाने के लिए जो ब्रिक्स दिया गया है वो ब्रिक्स का भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे दी गई है। अब आपको ये बताना है कि उस वॉल को बनाने के लिए कितने ब्रिक्स आपको चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। मेजरमेंट फॉर वॉल, वॉल के लिए आपको मेजरमेंट दिया गया था, उसको हम कैपिटल लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास ब्रिक्स की भी मेजरमेंट है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया। लेंथ आपको कितनी दी गई है, 10 मीटर दिया गया था। उसके बाद ब्रेथ आपको कितना बोला था, 4 मीटर, 10 मीटर लॉन्ग है। उसके बाद ब्रेथ आपको कितना दिया था, और यहाँ पर आपको 4 मीटर हाइट दी गई है, और ब्रेथ आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू जो है सेंटीमीटर में है, तो हमने इन दोनों को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ब्रिक्स भी आपकी सेंटीमीटर में, तो 10 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 4 मीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो 400, क्योंकि इस दोनों में 100 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मेजरमेंट फॉर ब्रिक्स, LBH की वैल्यू आपको दे दी गई है। लेंथ 24 मीटर है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ ब्रिक्स, आपको उस वॉल को बनाने के लिए कितने ब्रिक्स चाहिए, तो क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ वॉल L इंटू बी इंटू एच डिवाइडेड बाय स्मॉल l इंटू बी इंटू एच। LBH की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है 1000, 24 एंड 400, यहाँ पर लिखेंगे, और नीचे में 24, 12 एंड 8 लिखेंगे। इस तरह से हमने वैल्यू को लिख दी। जो वैल्यू कट हो सकती थी उनको हमने कट कर दिया। कट करने के बाद इतनी वैल्यू हमारी बची, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, देन 3 से डिवाइड किया, तो आप देखेंगे आंसर आपके पास दे रहा है 4166.66 ब्रिक्स। मतलब टोटल हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए, 4166.66। अब 66 को यहाँ पर हम 7 लिख दे रहे हैं,
क्योंकि कोई हमें हाफ ब्रिक नहीं देगा, तो हमने एक ब्रिक एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है 4167 ब्रिक्स। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना है कि आपको वॉल जो है, वॉल का वॉल्यूम निकालना है, देन ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालना है, और वॉल के वॉल्यूम में से ब्रिक्स के वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है। तो टोटल कितनी ब्रिक्स चाहिए वो आपको मिल जाएगी। बन जाएगा क्वेश्चन? Yes, ma'am. Ma'am. तो इन क्वेश्चंस के मैं आपको नोट सेंड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लेंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है। और आप लोगों को मैथ्स का सिलेबस वगैरह सब मिल चुका है, कितना क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो सभी अपना प्रिपरेशन करिए। ओके Yes, Okay, ma'am. ma'am. Yes.